हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग विद ज़हीन। और ये हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। और बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। गाइस, कल के दिन पे मैंने आपको एक बात बताई थी बैंक निफ्टी में कि ये लेवल अगर मार्केट क्रॉस करता है, कोई भी 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग करता है, रीटेस्टिंग पे आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अगेंस्ट में आप लगभग 150 से 200 पॉइंट एंजॉय कर सकते हो। जैसा कि इसमें दिख रहा है, आज मार्केट खुला, गैप अप थोड़ा सा ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, दूसरी कैंडल में ही आपको उसके बाद ब्रेकआउट देके तीसरी चौथी कैंडल में आपको एंट्री मिल गई। देख सकते हो कितना अच्छा फॉल आया। इसी तरीके की ट्रेड अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और लाइक बटन भी दबा देना अगर कुछ अच्छा लगता हो तो। ठीक है, तो गाइज़ आज के दिन पे हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला बैंक निफ्टी में, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो अब कल के लिए समझ लेते हैं हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट में हो रहा है। तो गाइज़ एक चीज़ समझने की कोशिश करो, मार्केट सिंपली लोअर हाइस क्रिएट करता हुआ नीचे साइड बढ़ रहा है, यानी बेयरिश ट्रेंड हमारा अभी मार्केट कंटिन्यू कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें हमें किस तरीके से प्लान बनाना चाहिए। अगर आप प्राइस एक्शन की बात समझोगे तो जितना आपको मार्केट ऊपर मिल रहा है, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको ऊपर साइड मिले तो वो आपके लिए एक अच्छी बात होती है जब भी मार्केट बेयरिश होता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो गाइज एक चीज़ आप लोग देखो, ये वाला लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी के अंदर। कल मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी, इसी लेवल के आसपास ही हम लोगों ने आज टारगेट भी बुक किया है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखो, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, इस वाले कैंडल में इसको मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली मार्केट रिकवर करके फिर से उसके ऊपर चला गया। तो अगर गाइस कल के दिन मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो जो एरिया ये वाला है, अब ये एरिया है गाइस, इसको आप नोट कर सकते हो, 42,400 के आसपास का एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये पूरा आपका एरिया, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। कब? अगर मार्केट यहाँ कहीं या यहाँ कहीं खुल जाता है, नीचे बढ़ना स्टार्ट करता है, तो आपके लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? अब आप एक चीज़ समझो, मैं आपको बेसिक प्राइस एक्शन का एक रूल बताता हूँ। देखो, जब भी मार्केट किसी सपोर्ट पे आता है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, फिर जब मार्केट दोबारा इस एरिया पे आता है तो दोबारा आने के बाद ना एक बार में ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा पंप लेता है ऊपर साइड को। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये रेंज काफ़ी बड़ी है, तो ये एक मूव मार्केट ने दे दिया, अब दोबारा नीचे आता है। पहली बार आपको एक अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिलेगी इस पॉइंट पे। थोड़ा सा चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ और जूम इन करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कल, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई गाइज, बड़ा टारगेट भी आपको मिल सकता है, इजी टारगेट आपको मिल सकता है। देखो, ऊपर साइड का पंप दिया, वापस नीचे आता है, इस एरिया के आसपास आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, अब ये एरिया अगर आप देखोगे गाइज, तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप अगर इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये अच्छा खासा बड़ा एरिया है। लगभग लगभग कुछ नहीं तो आपका 400 पॉइंट का इजीली एरिया है। तो इसमें आपको 400 पॉइंट बुक करने बिल्कुल भी नहीं, आपको इसमें जो पॉइंट बुक करने हैं 200 पॉइंट इजीली आपको बुक करने हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो रखोगे वो आप 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें रखोगे कल के दिन पे। ठीक है, इस तरीके से आप बाइंग साइड का प्लान बना सकते हो और ये ट्रेड अच्छा भी रहेगा गाइस। क्यों? क्योंकि अगर देखो मार्केट को इसको ब्रेक करना होगा ना, एक झटके में ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद पहले थोड़े से बायर्स को इन्वाइट करेगा। ठीक है, जब ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा ना तो इसमें बायर्स एक्यूमुलेट, अब ये साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, ये भी बात मेरी समझना, साइकोलॉजी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ये एकदम ब्रेक करके जाएगा तो कोई बायर इंटरेस्टेड होगा नहीं ना इसमें। तो सबसे पहले जब ये ऊपर साइड बढ़ना स्टार्ट करेगा तो ये बायर्स को एक्यूमुलेट करेगा, यहाँ पे जितने भी रिटेल्स होंगे। जब सब सारे लोग यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन बना लेंगे, अगर इसको ब्रेक करना होगा तभी ये नीचे ब्रेक करेगा। ठीक है, और इतने में तो हम टारगेट इसमें से ले लेंगे। अब एक चीज़ आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में गाइज मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। जितने लोग समझोगे उतने लोग अपना प्रॉफिट बचा लोगे और लॉस देने से भी बचा लोगे। देखो, जैसे इस तरीके से मार्केट ने सपोज ये वाला प्लान हमारा बनाया, यहाँ पे हमने बाइंग पोजीशन बना ली। ठीक, अब मार्केट ने हमारी डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट किया, तो अगर सपोज आप 200 पॉइंट पे अपना टारगेट मान के बैठे हो और 200 पॉइंट नहीं गया, ये उसके पहले से ही इसने घूमना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस का वेट मत करो अपने, आप यहाँ पे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलो या 100 पॉइंट लेके निकलो। क्योंकि गाइस कुछ ना कुछ लेके निकलना मार्केट से ज़रूरी है। ठीक है, आप ये मत मान के चलो कि आपको रोज़ मार्केट बड़े टारगेट देगा,
किसी दिन मार्केट छोटे टारगेट भी देगा, किसी दिन लॉस भी देगा, किसी दिन बड़े प्रॉफिट भी देगा। तो अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलो और रिस्क मैनेजमेंट करते हुए बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग करो। अब और सिनेरियो समझ लेते हैं गाइस। देखो कुछ और एरियाज़ मैं आपको बना के दिखाता हूँ जो कि मेरे हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। एक ये वाला एरिया है अप साइड में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है गाइज। ये एरिया जो है ये है अपना 43,000 का राउंड नंबर, यानी 42,900 से लेके 43,050 तक। ठीक है, ये 150 पॉइंट का अपने पास एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि मार्केट इसके नीचे आ चुका है, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के या यहाँ कहीं गैप अप खुल के भी ऊपर जाना स्टार्ट करता है, इस एरिया में आप अंदर साइड किसी में भी इस एरिया के अंदर आप एक सेलिंग साइड पोजीशन बना सकते हो। अब देखो पोजीशन बनाने के लिए या तो आप वेट करो किसी कैंडल स्टिक के पैटर्न का, ठीक है, या बड़ी मारोबूजो कैंडल हो या फिर इवनिंग स्टार कैंडल हो, ठीक है, इस तरीके की कैंडल्स आप यूज़ कर सकते हो पोजीशन बनाने में, या फिर अग्रेसिवली आप जब इस एरिया में जाए तो इसमें पोजीशन बना सकते हो। और इसको ब्रेकआउट देके अगर ऊपर निकले 43,050 को, तो आप इसमें से स्क्वायर ऑफ कर सकते हो छोटा मोटा लॉस बुक करके। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आप इसमें प्लान करना वो लगभग 80 पॉइंट से लेके और 100 पॉइंट के बीच आप स्टॉप लॉस इसमें प्लान करना, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आया और नीचे बढ़ना स्टार्ट किया तो आपको 400 पॉइंट मार्केट ईजीली मार्केट इसमें दे जाएगा। ठीक है, रूल्स आप रिस्क मैनेजमेंट के वही वाले अप्लाई करना जो मैंने आपको बताया। आपकी डायरेक्शन में एक बार बढ़ना स्टार्ट कर दे तो आप अपना स्टॉप लॉस उठा के कॉस्ट के ऊपर लगा दो। ठीक है, जिससे कि क्या हो, अगर मार्केट दोबारा लौट के आए तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ और आपका बड़ा लॉस होने से बच जाए इस सिनेरियो में। ठीक है, तो आई होप मज़ा आता होगा, थोड़ा सा सीखने को मिलता होगा। जितने भी बिगनर्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए मैं ख़ासतौर से चीज़ें बनाता रहता हूँ और नए नए कोर्सेज़ भी लेके आता रहता हूँ। और अभी मैं एक कोर्स लेके आया हूँ जिसमें मैंने पहला लेक्चर डाल दिया है। आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप जाकर देख सकते हो उसकी मेरे चैनल पर। ठीक है, तो ये तो बात गाइज मैंने आपको बता दी कि यहाँ कहीं पे प्राइस खुल के नीचे आता है तो आप बाइंग करोगे, यहाँ कहीं पे खुल के प्राइस ऊपर जाता है इस लेवल के आसपास आप सेलिंग करोगे। ठीक है, अगर मार्केट बीच में घूमता हुआ आपको दिखता है तो आप कुछ मत करो। ठीक है, जब तक प्राइस इन दोनों लेवल्स के आसपास आपको ना मिले, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तब तक आप अभी इसमें कुछ ना करो। ठीक है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है प्राइस और बड़ा गैप डाउन खुलने ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है तो ये लेवल जो अभी हमारे लिए सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर बढ़ने दो और जितना ऊपर ये यहाँ कहीं पे आपको आसपास मिलता है 42,400 के आसपास, तो यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। ठीक है, 3 प्लान हमारे बैंक निफ्टी में हो गए, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गई होगी ये वाली बात। अब चलते हैं आगे और निफ्टी 50 की कहानी समझ लेते हैं। निफ्टी 50 में भी जो मैंने कल आपको ट्रेड दिया था परफेक्टली काम करा है गाइज। इससे बढ़िया क्या काम करेगा, देखो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ चार्ट को और दिखाता हूँ कौन सा ट्रेड मैंने कल के दिन पे आपको बताया था। देखो सिंपली ये एरिया मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो कल के दिन की, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रेड आपको क्या लेना है। मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर एक बार अभी रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने, दोबारा आएगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पे आपको सेलिंग पोजीशन बनानी है अग्रेसिव। मार्केट खुला, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, इस पॉइंट के आसपास खास हमें इसने एक मौका दिया। जितने लोगों ने मौका ले लिया होगा उन्होंने बड़ा टारगेट लिया होगा, जिन्होंने मौका छोड़ दिया होगा वो खाली हाथ गए होंगे। तो गाइज आपको एनालिसिस पे भरोसा रखना है, आपको गधों की तरह काम नहीं करना है ना, कि आज लॉस हो गया कल कुछ और सोच रहे हो। आप छोटे मोटे लॉस देते रहो, क्योंकि जब भी हमारे टारगेट मिलेंगे ना गाइज तो बड़े टारगेट मिलने वाले हैं। यही ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ट्रेडिंग ये नहीं होती कि मेरे रोज़ प्रॉफिट हो रोज़ मैं कमा के निकलूँ। ट्रेडिंग ये होती है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें होंगी हमारे साथ, लेकिन जिस दिन हमारे लॉस हों उस दिन लॉस हमारे कम से कम हो और जिस दिन हमारे प्रॉफिट हो प्रॉफिट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हों, मतलब बड़े प्रॉफिट्स हों। ज़्यादा प्रॉफिट का ये मतलब नहीं रोज़ हमारे टारगेट लग रहे हैं, रोज़ टारगेट किसी भी ट्रेडर के नहीं लगते। तो यहाँ पे हमें मौका दिया मार्केट ने, इस पॉइंट के आसपास हमें एक अच्छा टारगेट दे दिया। जिन लोगों ने होल्ड कर ली होंगी अपनी ट्रेलिंग पोजीशन उनका तो भाई बल्ले बल्ले ही हो गया आज के दिन पे। और आप मेरा थंबनेल भी देख सकते हो इवन कल का, मैंने आपको बताया था कि भाई तगड़ी गिरावट आने वाली है मार्केट में, मार्केट बेयरिश ही रहने वाला है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही कुछ ऐसा बन रहा है भाई। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं मार्केट का नेचर देख के आपको बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन देख के आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा भरोसा करें एनालिसिस पे, थोड़े दिन ट्रेड करके देखें, एक दिन में जज ना करें। हो सकता है कल का एनालिसिस मेरा गलत साबित हो, है ना। तो अगर आपने कल का गलत एनालिसिस फॉलो कर लिया और कल आपका लॉस हो गया तो आप परसों भाई नहीं आओगे ये सोच के कि भाई इसका तो बंदे का चलता नहीं है। तो ऐसा चलने ना चलने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आपका लॉस होता है तो मेरा भी लॉस होता है। मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेता हूँ और भरोसा रखता हूँ मार्केट के ऊपर, अगले दिन मेरा सब कुछ रिकवर हो जाता है ना।
तो यही रहता है प्राइस एक्शन में। अब गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं वीडियो में। बोर नहीं करता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बोर होते हो, वीडियो छोड़ के भाग जाते हो और उसमें फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, ये कुछ एरियाज़ मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। आप एक काम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो इस पेज का, और ये जो एरियाज़ मैंने बना के रखे हैं पीली वाले जो एरियाज़ हैं, ये आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। ठीक है, तो गाइस प्राइस एक्शन सेम बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी थोड़ा सा बेयरिश है अभी, थोड़ा सा इस तरीके का प्राइस एक्शन करता हुआ मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे बढ़ रहा है। तो प्लान ऑफ एक्शन हमारा अग्रेसिवली बेयरिश ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे में मार्केट किधर भी मूव कर सकता है, तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग ही हमारा सेटअप रहना चाहिए। अब देखो गाइज, मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया। ये एरिया जो अभी तक आपके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मार्केट में एक पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। यही पुल बैक हमें कल के दिन पे टारगेट देगा। किस सिनेरियो में? कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुला, सीधा ऊपर गया, इस एरिया में आपको मिला। ये जो एरिया है, ये जो एरिया ड्रॉ मैंने कर रखा है, इस एरिया के आसपास आपको मार्केट मिलता है कब? फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खुल के सीधा आता है मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से हॉवर करके आता है गाइज, अवॉइड करो इस एरिया को। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक चीज़ समझो, जब मार्केट नीचे आके रेजिस्टेंस से नीचे हॉवर करना स्टार्ट करता है, तो जब वो ब्रेकआउट देता है इस एरिया को, तो इस रेजिस्टेंस को इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो फालतू के स्टॉप लॉसेस हमें नहीं देने। हमें क्या करना है, पहली बार इस एरिया पे आसपास आएगा तो सिंपली इसको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस हमें डालना है 20 से 25 पॉइंट का। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में टारगेट हमें लेना है 40 पॉइंट का। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना निफ्टी से, क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि मार्केट ने अगर अब रिबाउंड करना स्टार्ट किया तो प्राइस एक्शन करके मार्केट ऊपर निकल सकता है, कोई फ़ायदा नहीं लॉस देने का। ठीक है, तो जितने लोग थोड़े से प्रोफेशनल हैं और अच्छे कैपिटल से ट्रेड करते हैं, ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करते हैं, वो लोग अपना ट्रेलिंग एसएलबी फॉलो कर सकते हैं। 40 पॉइंट पे अपनी कुछ क्वांटिटीज़ बुक कर सकते हैं, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के टारगेट के लिए भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बिगनर्स क्या करें, जो लोग एक लॉट से ट्रेड करते हैं वो 40 पॉइंट बुक करके निकल जाएँ। यहाँ पर आपको सेलिंग पोजिशन बनानी है। एक बार थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, ये एरिया आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ये एरिया है अपना 18,040 के आसपास वाला। ठीक है, 18,030, 18,040, 18,050। ठीक है, ये एक एरिया है, इसमें आप पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हो 20 से 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, अब अगर गाइस प्राइस यहाँ कहीं पे फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के नीचे बढ़ना स्टार्ट किया, तो अपने पास ये वाला एरिया है ना। अब देखो गाइस, ये एरिया जो है ना, ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो पहले से मैंने कैसे मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ से मार्केट उठेगा। अब देखो सिंपल हमारे इस वाले एरिया से मार्केट उठा, मुझे कैसे पता चल गया? अगर आप थोड़ा सा जूम आउट इसको करोगे तो देखो, मैंने अपने पास से नहीं बनाए ये एरियाज, ये मार्केट ने मुझे दिखाए हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये सिंपली मैंने इन लेवल्स के हिसाब से ये एरिया ड्रॉ करे हैं। ठीक है, तो वही एरियाज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए काम करते हैं, आपके लिए भी अच्छे तरीके से काम करेंगे अगर आप इनको भरोसा करोगे। इनको मार्केट इसमें रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, गधे घोड़ों की तरह काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिस्टमेटिकल काम करो, मज़ा आएगा। ठीक है, नीचे आता है, यहाँ पे मिलता है हमें बाइंग पोजीशन क्रिएट करो। ठीक, अगर यहाँ पे आता है, आपने सपोज बाइंग पोजीशन क्रिएट करी, यहाँ पे आप थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस उठा के कॉस्ट पे लगाओ, वापस नीचे आके मारता है, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकलो। उसके बाद अगर गाइज मार्केट यहाँ पे हॉवर करके नीचे निकलता है इस एरिया को ब्रेक करके, सिंपली इसको शॉर्ट करो। शॉर्ट करने के लिए कंफर्मेशन जो आप देखोगे, कोई भी 15 मिनट का कैंडल, कोई भी 15 मिनट का कैंडल। अब गाइज यहाँ पे आप बात समझो, 15 मिनट मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट पे आप लगा के मत देखना, अगर लगा के देखोगे आप फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? मार्केट अक्सर क्या करता है, इस तरीके से करता है, ब्रेक डाउन देता है, नीचे निकलता है, यहाँ पे सारे सेलर्स को ट्रैप करता है, वापस ऊपर जाके सबके एसएल मार देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में ये चीज़ ज़्यादा होती है। 15 मिनट का कैंडल करो, कब? जब मार्केट यहाँ पे हॉवर कर दे, मतलब 1 से 2 बार और ट्राई कर ले, उसके बाद अगर ब्रेक डाउन देता है, 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग करता है, उसके बाद आप इसमें चढ़ सकते हो। ठीक है, जो नीचे का टारगेट रहेगा आपका ये 17,860 के आसपास वाला आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, इस तरीके का प्लान आप इसमें कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है, अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ गाइज मैं इसको बाइंग करने में। रीज़न समझो, मार्केट में हमेशा मैं जो ट्रेड करता हूँ गाइज, मैं थोड़ा सा ट्रेंड को फॉलो करता हुआ ट्रेड करता हूँ। और अभी करंटली जो मुझे निफ्टी 50 में ट्रेंड दिख रहा है, अंधा भी देख के आपको बता देगा क्या ट्रेंड है। अंधा ट्रेडर जो होता है ना, जिसको हम बिल्कुल
चूतिया ट्रेडर बोलते हैं, गधा ट्रेडर, गधा ट्रेडर भी देख के आपको बता देगा सिंपली लोअर हाइज बन रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में। अगर यहाँ पे आप बाइंग के बारे में अग्रेसिव होकर सोच रहे हो ना, तो आप चुतियापा कर दोगे, भले से इंटरडे में करो। तो मैं अग्रेसिव अभी बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा गैप डाउन गैप अप केस में, ठीक है। गैप डाउन में मैंने आपको बता दिया, नीचे हमारे पास सपोर्ट है, सपोर्ट पे मार्केट को ब्रेक करना होगा तो अभी हॉवर करेगा, हॉवर में भी हमारा टारगेट भी दे सकता है, थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे गधों की तरह मैं बाइंग नहीं करूँगा ऊपर, क्यों? क्योंकि मार्केट में देखो सेल ऑन राइज का एक सेटअप आपने सुना होगा, सेल ऑन राइज। जितना हमें डाउन ट्रेंड में ऊपर मिलता है उतने ने ज़्यादा सेलर्स को अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में काम होता है, मार्केट तेज़ी से नीचे आता है। तो अगर गैप अप मार्केट इस एरिया के ऊपर खुल जाता है, इस वाले एरिया के ऊपर गैप अप खुल जाता है, खुलने दो, वेट करो ऊपर बढ़ने का। ऊपर बढ़ता है तो ये वाला एरिया अपने पास है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, हम लोग सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। मार्केट रेजिस्टेंस पे जा रहा है, हम शॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है तो भाई हम बाइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं, यही ट्रेडिंग प्लान है कल के लिए, ठीक है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का दोनों का आप ट्रेडिंग प्लान समझ चुके हो गाइस। देखो चैनल अभी नया है अपना, तो थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दोगे, मैं बिगनर्स के लिए तो ऐसे ऐसे सेटअप लेके आने वाला हूँ, आप मतलब आग लगा दोगे मार्केट में, ठीक है। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, छोटा मोटा कैपिटल आपके पास 10,000 20,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इसी से ही पैसा मैं आपको कमा के देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए मैं कोर्स लेके आने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, और वो कोर्स जब आपको मिल जाएगा ना, वो भाई 1-1 लाख रुपए दे के बंदा सीखता है, ऐसा कोर्स मैं फ्री में आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा मैं मेहनत करूँ और चीज़ें नई से नई लेके आऊँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जितने लोगों ने एंड तक देखा है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मिलते हैं बाकी